नमस्कार मित्रों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल को निकालने के लिए दूसरी और तीसरी स्थिति के बारे में बताएंगे। दूसरा एक कंडीशन क्या होता है? साधारण वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल। पहला स्थिति के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो दूसरा स्थिति क्या होता है? पहला स्थिति में क्या था? वक्र जो है एक्स एक्सिस के द्वारा और x बराबर a और x बराबर b कोटियों के द्वारा घिरा हुआ था। इस कंडीशन में हम लोग सीखेंगे कि वक्र जो है y एक्सिस और x बराबर y बराबर a और y बराबर b रेखाओं द्वारा घिरा होगा। तो इस केस में हम लोगों को वक्र और y एक्सिस और y बराबर a और y बराबर b रेखाओं द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हम लोग उसमें क्या किए थे? इस बार क्या हो जाएगा? वक्र जो है y एक्सिस द्वारा घिरा हुआ है, इसलिए इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x बराबर वक्र का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x बराबर f ऑफ y हो जाएगा। उस बार क्या था? वक्र जो है x एक्सिस द्वारा घिरा हुआ था, तो y बराबर f ऑफ x वक्र का इक्वेशन हो गया था। तो वक्र क्या करेंगे हम लोग? वक्र x बराबर f ऑफ y y अक्ष रेखाएं y बराबर a और y बराबर b के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। क्षेत्रफल ज्ञात करने के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें भी क्या किए थे हम लोग? वक्र और एक्सिस द्वारा और एब्सिसाओं द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को प्रारंभिक पट्टियों में बांटे थे ना। प्रारंभिक पट्टियों में जिसकी चौड़ाई क्या था? उसमें dx था ना, तो इस बार क्या हो जाएगा? dy हो जाएगा। और लंबाई क्या हो जाएगा? इस बार x हो जाएगा। तो एक पट्टी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक पट्टी का क्षेत्रफल उसमें भी बताए थे। एक प्रारंभिक पट्टी
का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, का क्षेत्रफल BA बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा ना, क्योंकि पट्टी का शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर का क्षेत्रफल क्या, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी x इंटू dy। और x का मान आपको ऑलरेडी मालूम है कि f ऑफ y के बराबर है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आप इस एरिया का नाम लिख देते हैं जो वक्र और y एक्सिस और y बराबर a और y बराबर b रेखाओं द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र के क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं ABCD कर दिया जाए। तो एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ A to B DA, और DA का मान जस्ट हम लोग निकाले हैं A to B x इंटू क्या हो जाएगा dy, और x का मान क्या है आपका f ऑफ y के बराबर है, x का मान क्या है f ऑफ y के बराबर है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ A to B f ऑफ y इंटू dy, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा जब वक्र जो है y एक्सिस और y बराबर a और y बराबर b रेखाओं द्वारा घिरा हो। तो उस केस में क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ A to B f ऑफ y dy। और अगला स्टेप तीसरा स्थिति क्या होता है कि अगर वक्र जो है एक्स एक्सिस से ही के द्वारा घिरा हो, लेकिन एक्स एक्सिस के नीचे हो, डाउन में हो, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, वक्र अगर इस प्रकार से हो, तो इस केस में क्या हो जाएगा, y बराबर f ऑफ x हो जाता है। जब x एक्सिस से वक्र जो है घिरा होता है तो उस केस में वक्र का इक्वेशन क्या हो जाता है, y बराबर f ऑफ x। और जब वक्र जो है y एक्सिस से घिरा हो तो उस केस में x बराबर क्या हो जाता है, वक्र का इक्वेशन f ऑफ y हो जाता है। तो x बराबर a, x बराबर b, और इसमें भी क्या करेंगे हम, वक्र और एक्स एक्सिस द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को प्रारंभिक पट्टियों में बांटते हैं। अनेक प्रारंभिक पट्टियों में बांटा जा सकता है। तो पहला पट्टी का जो है चौड़ाई जो है, ब्रेथ जो है dx है, और लंबाई क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इस वक्र द्वारा और एक्स एक्सिस द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को का नामकरण कर लीजिए ABCD। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ A to B क्या हो जाएगा DA, और DA किसके बराबर हो जाएगा आपका, DA का सूत्र इसमें क्या हो जाएगा, प्रारंभिक पट्टी का एरिया क्या हो जाएगा, dx इंटू वाई। इस पर dx है, पट्टी की चौड़ाई जो है dx है, तो dx इंटू लंबाई हो गया आपका y, और dx y का मान कितना है, f ऑफ x के बराबर है
तो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यानी इस केस में क्या हो गया आपको, वक्र और एक्स एक्सिस तथा रेखाएं कहिए या एब्सिसाओं यानी कोटियों द्वारा x बराबर a और x बराबर b कोटियों द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx के द्वारा ज्ञात करेंगे। अन्य जो 3 स्थितियां हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।